यूएस प्रेसिडेंट ट्रंप ने भारत और पाकिस्तान के बीच में सीज फायर करवाया और अब वह पूरी दुनिया के सामने इस बात को कह रहे हैं कि उन्होंने दोनों देशों के बीच में एक न्यूक्लियर वॉर रुकवा दी और उन्होंने इस प्लेनेट को डिस्ट्रॉय होने से बचा लिया, ह्यूमैनिटी को सेव कर लिया। कुल मिला के ये कहे तो ट्रंप अब इसका क्रेडिट ले रहे हैं और हो सकता है इन फ्यूचर वो नोबेल पीस प्राइज के लिए भी नॉमिनेट हो। और जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप पूरी दुनिया के सामने आके यह सब कह रहे हैं, यह भारत को अच्छा नहीं लग रहा होगा, क्योंकि इससे पाकिस्तान का जो न्यूक्लियर थ्रेट है भारत के प्रति, उसको क्रेडिबिलिटी मिल जाती है। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर टेररिस्टों के अगेंस्ट लॉन्च किया था और इसका रिटेलिएशन पाकिस्तानी आर्मी और पाकिस्तानी एयरफोर्स ने भारतीय एयरबेसेस पे अटैक किए, भारतीय सिटीज पे अटैक किया और हमारे रेसिडेंशियल इलाकों में अटैक किया, जिससे ये इनोसेंट सिविलियंस को मार सके। और इसके बदले में जब भारत ने काउंटर स्ट्राइक किया तो भारत ने एक झटके में इनके 11 एयरबेसेस को तबाह कर दिया। और भारत ने जिस तरीके से पाकिस्तान के एयरबेसेस को तबाह करना स्टार्ट कर दिया था, उससे यूएस को भी एक बार को डर लग गया कहीं भारत पाकिस्तान को पूरी तरीके से खत्म ना कर दे। और अगर साउथ ईस्ट एशिया रीजन में देखा जाए, पाकिस्तान अमेरिका का सबसे बड़ा की प्लेयर है, क्योंकि पास्ट में अगर देखा जाए तो पाकिस्तान ने अमेरिका को सोवियत अफगान युद्ध में सपोर्ट दिया, अपने एयरबेसेस दिए, इवन अपने सैन्य सहायता भी अमेरिका को प्रदान की। और 9/11 अटैक के बाद भी पाकिस्तान ने अमेरिका को तालिबान के खिलाफ लड़ने में मदद प्रदान की थी। और अमेरिका नहीं चाहेगा कि इस रीजन में इनका इतना इंपॉर्टेंट की प्लेयर खत्म हो जाए। इन फ्यूचर कभी उनको अफगानिस्तान में, ईरान में किसी तरीके की कोई स्ट्राइक्स करनी हो, किसी तरीके का कोई ऑपरेशन करना हो, तो फिर से पाकिस्तान इनके काम आ सकता है। कुछ पैसे फेंकेंगे और पाकिस्तान दुम हिलाता हुआ इनके पैरों में जाके बैठ जाएगा। और रही बात करें अगर पाकिस्तान के न्यूक्लियर थ्रेट की, पाकिस्तान ने इसी तरीके से कारगिल युद्ध के टाइम पे भी हमें न्यूक्लियर थ्रेट दिया था। उस टाइम पे हमारे प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने यह कहा था, अगर पाकिस्तान ऐसी हिमाकत करता है तो पाकिस्तान अगला सवेरा नहीं देख पाएगा और पूरी धरती के नक्शे से पाकिस्तान को मिटा दिया जाएगा। लेकिन आने वाले समय में हमें यह सोचना होगा कि हम पाकिस्तान की इस न्यूक्लियर ब्लैकमेलिंग से किस तरीके से बाहर आए। हमारे पास जो सबसे वाइबल ऑप्शन ये है कि हम इन फ्यूचर, जब हमें ये लग रहा है कि पाकिस्तान हम पे न्यूक्लियर अटैक करने वाला है, उससे पहले ही हम प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक्स करके इनके सारे न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस को डिस्ट्रॉय कर दें और इनकी जो टॉप डिसीजन मेकिंग बॉडी है उसको पूरी तरीके से खत्म कर दें। और इन फ्यूचर भारत को भी अपना एक डेड हैंड सिस्टम डेवलप करना चाहिए। हमारे पास इतनी टेक्नोलॉजी है कि अगर सरकार चाहे तो कुछ ही समय में हमारी डीआरडीओ इसे बना के तैयार कर सकती है। यहाँ पे बात सिर्फ पाकिस्तानी न्यूक्लियर थ्रेट की नहीं है। अगर हम इन फ्यूचर कभी चाइना के साथ एक वॉर में जाते हैं जहाँ पे ऐसी सिचुएशन बन जाती है कि न्यूक्लियर वेपन्स यूज करने की कंडीशंस आ जाती है, तो उस टाइम पे यह सिस्टम हमें काफ़ी बड़ा डिटरेंस प्रदान करेगा। और इस मामले में हम यह कह सकते हैं कि हमें बहुत पहले से ही तैयार रहना होगा, क्योंकि अगर आज हम ऐसा सिस्टम बनाने की कोशिश करेंगे तो आने वाले 7, 8 या 10 साल के अंदर हम जाके इसे कंप्लीट कर पाएंगे। और इसी के साथ साथ हमें अपने एयर डिफेंस सिस्टम को और मजबूत करना होगा और रोबस्ट करना होगा। अभी हमारे एयर डिफेंस सिस्टम्स ने बहुत अच्छा किया, लेकिन इन फ्यूचर हमें अपने प्रोजेक्ट कुसा को जल्दी कंप्लीट करना होगा। और अगर हमें लगता है, ज़रूरत पड़ती है, तो हमें रसिया के साथ S-500 एयर डिफेंस सिस्टम को भी डेवलप करना होगा। आपके क्या विचार हैं? प्लीज़ कमेंट कर जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।